नमस्कार। मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूँ आपके समक्ष आज शुक्र ग्रह के विषय में चर्चा करने के लिए। शुक्र ग्रह भी यदि आपके कुंडली में किसी प्रकार से पीड़ित है तो आपके जीवन में वो विवाह में आपके विलंब करा देता है, आपके वैवाहिक जीवन को खराब कर देता है, दाम्पत्य का संपूर्ण सुख आपको जीवन में नहीं लेने देता। क्योंकि शुक्र जो है तो शुक्र को कहते हैं कि हिम कुंद मृणालाभम दैत्या नामम परमम गुरुम सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गवम प्रणमाम्यहम। शुक्र यदि कुंडली में अच्छा हो तो व्यक्ति जीवन में सभी प्रकार के सुखों को भोगने वाला होता है। यहाँ तक शुक्र का संबंध यदि शिक्षा भाव से बन जाए या शुक्र का संबंध यदि बुध से बन जाए तो ऐसा जातक बहुत अच्छा इंजीनियर होता है, क्योंकि शुक्र के पास वो ज्ञान था जो देवगुरु बृहस्पति के पास भी नहीं था। मृत संजीवनी मंत्र जो है वो केवल शुक्र के पास था, देवगुरु बृहस्पति के पास नहीं था। इसीलिए कहा जाता है सर्वशास्त्र प्रवक्तारम, जो समस्त शास्त्र के प्रवक्ता हैं वो शुक्र है। शुक्र को जो है मुख्य रूप से ऐश्वर्य का, भोग का, दाम्पत्य का कारक माना गया है। कई बार क्या होता है कि लोग कुंडली में देखते हैं कि मांगलिक दोष है या नहीं है जब विवाह में विलंब होता है तो, लेकिन मैंने देखा है कि मांगलिक दोष नहीं है फिर भी विवाह में विलंब हो रहा है। क्यों? क्योंकि शुक्र कहीं ना कहीं पीड़ित है। शुक्र यदि कुंडली में पीड़ित होता है तो लड़का हो चाहे लड़की हो, हालांकि स्त्री के कुंडली में जो पति का कारक है वो शुक्र है, क्षमा कीजिए बृहस्पति है, लेकिन शुक्र की भी बहुत भूमिका है। बृहस्पति का काम जो है स्त्री के कुंडली में वो पति का नेचर कैसा होगा ये बताएगा, उस लड़की का कैरियर कैसा होगा ये बताएगा, उसका संतान सुख है कि नहीं वो बताएगा। लेकिन शुक्र ये बताएगा कि उसको कहीं किसी प्रकार से स्त्री जन्य समस्या तो नहीं हो जाएगी। क्योंकि शुक्र जो यदि खराब हो जाए तो क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन जो है, जो एग फॉर्मेशन जो होता है किसी स्त्री को, फर्टिलाइजेशन की यदि प्रॉब्लम है तो समझिए कि शुक्र खराब है कुंडली में और वो संतान प्राप्ति में भी बाधा देता है, उसको स्त्री जन्य रोगों से जूझना पड़ता है। तो शुक्र का इतना ज़्यादा हमारे जीवन में महत्व है। शुक्र यदि आपकी कुंडली में अच्छा है, बढ़िया गाड़ी, बढ़िया घर, बढ़िया जीवन, जिंदगी में हर प्रकार के सुख है, चाहे वो किसी भी प्रकार का सुख हो, जीवन में जितने लग्जरियस सुख है वो सारे शुक्र ही देता है। एक व्यक्ति, मैंने पहले भी बताया था आपको कि एक व्यक्ति यदि एक गिलास पानी पी के और यदि कहता है कि आह आनंद आ गया, या भोजन करने के बाद कहता है आनंद आ गया, तो वो शुक्र ही देता है। इसलिए जब शुक्र का जब रोग होता है तो उसको सुख रोग की संज्ञा में रखा गया है। यानी कि क्या शुक्र की क्या समस्या है, शुक्र खराब हो तो क्या रोग देता है, डायबिटीज की प्रॉब्लम देता है। और डायबिटीज कब होता है? जब ज्यादा ही व्यक्ति जो है किसी चीज का अत्यधिक मात्रा में उपभोग कर ले। तो शुक्र यदि खराब है तो भी नुकसान, और यदि शुक्र आपकी कुंडली में बहुत अच्छा है तो भी नुकसान। अब खराब है तो मैं आपको बताया कि रोग इत्यादि आपको दे देगा, और यदि बहुत ही आपके शुक्र कुंडली में अच्छा है तो ऐसा व्यक्ति अपने चरित्र से गड़बड़ हो जाता है, उसका चरित्र कहीं ना कहीं उसके बीच में उसके तरक्की में बाधक बन जाता है। इसीलिए यदि शुक्र आपका कुंडली में अच्छा होकर बैठा हुआ है तो आपको हमेशा अपने चरित्र को पकड़ के रखना है। यदि आप अपने चरित्र को पकड़ लिया आपने तो ऊंचाई आपके कदम छुएगी। आपको हमेशा एक पत्नी और एक बचनी बन के रहना है जीवन में, यानी कि अपनी पत्नी के प्रति या अपने पति के प्रति वफादार रहना है। जीवन में सारे सुख आपको मिलते चला जाएगा। लेकिन वहीं यदि आपने चरित्र को थोड़ा सा भी गड़बड़ कर लिया तो आपका धन जो है वो बेकार कामों में चला जाएगा, और अंतुगत्वा जो है आपके जीवन में विभिन्न प्रकार के, क्योंकि जो व्यक्ति अत्यधिक भोग करेगा रोग तो उसके पीछे लग ही जाएगा। इसीलिए हर चीज की एक सीमाएं निर्धारित की गई हैं। एक सीमा में रह के यदि आप किसी चीज का उपभोग करते हैं तो वो चीज आपको फायदा देता है। शुक्र यदि आपका अच्छा है तो देखिएगा आपको अच्छा खाना, अच्छा पहनना, मेंटेन करके रहना आपको बहुत पसंद होगा। जितने भी फिल्म एक्टर्स हैं उनके कुंडली में शुक्र बहुत अच्छा होता है तो उनको एक लग्जरियस लाइफ देता है जीवन में। या जितने भी बड़े बड़े लोग हैं उनके शुक्र अच्छे होते हैं तभी जीवन में उनको सुख की प्राप्ति होती है। लेकिन शुक्र यदि खराब हो जाए,
मैंने आपको बताया, तो दाम्पत्य जीवन को नर्क तुल्य बना के रख देता है। दाम्पत्य जीवन में बहुत समस्या आती है, पति पत्नी में सामंजस्य बैठता ही नहीं है, पति पत्नी में माधुर्य रहता ही नहीं है और नित्य लड़ाई झगड़ा होता है। पति पत्नी एक दूसरे के सुखों से वंचित हो जाते हैं, एक घर में रह के भी, एक छत के नीचे रह के भी अलग अलग कमरों में सोते हैं, ये शुक्र की वजह से। और जिनका शुक्र अच्छा होता है, पति पत्नी बड़े मिल के रहते हैं, एक दूसरे से सामंजस्य अच्छा रहता है, दोनों में टाई अप बहुत बढ़िया रहता है। शुक्र यदि आपके 12 नंबर की राशि में बैठे हैं, यानी कि मीन राशि में, तो उच्च के होते हैं। क्यों शुक्र यहाँ पे उच्च के क्यों होते हैं, मैंने पहले भी इस बात पे चर्चा की है, क्योंकि शुक्र है भोग, शुक्र है भोग और बृहस्पति ज्ञान, यानी मीन राशि बृहस्पति की राशि है। तो जब कोई व्यक्ति अत्यधिक जीवन में जब भोग को प्राप्त कर लेता है, बहुत ज्यादा जीवन में भोग लेता है, और उसको जब किसी अच्छे संत का सानिध्य प्राप्त हो जाए, तो वहां पे वो अपने आप को जो है श्रेष्ठ महसूस करता है। उसी प्रकार शुक्र भोग हैं, तो जब वो ज्ञान में जाते हैं, यानी बृहस्पति के घर में जाते हैं, तो वो क्या होता है, वो अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं। शुक्र नीच किसके घर में होते हैं, कन्या राशि में शुक्र नीच के होते हैं। क्यों, क्योंकि वो बालक का घर है। और शुक्र कौन है, नव यौवना स्त्री, नव यौवना स्त्री। अब एक बालक, एक जो बालक है, वो किसी सुंदर महिला का कद्र क्या करेगा, उसके नजर में उस महिला का क्या कद्र है, इसीलिए वो कन्या राशि में जब जाते हैं तो अपने आप को वहां पे कमजोर महसूस करते हैं, यानी कि नीचत्व वहां पे उनका उस राशि में दिखाई देता है और वहां पे अपने आप को अच्छा महसूस नहीं करते हैं। अब मैंने आपको बताया कि शुक्र यदि खूब उच्च के भी हैं, चरित्र को संभाल के रखना है, और शुक्र यदि नीच के भी यदि बैठ गए, तब भी कई बार जातक जो है मल्टीपल अफेयर में फंस जाता है। उसके विवाह के बाद भी या विवाह के पहले भी बहुत सारे संपर्क बनते हैं और वहां महिला के माध्यम से ही उस व्यक्ति का अपमान हो जाता है, महिलाओं से उसको नुकसान हो जाता है। क्यों, क्योंकि शुक्र नीच के हैं। और उन शुक्र यदि पीड़ित हो जाएं, मान लीजिए कि शुक्र आपके अच्छे ही राशि में बैठे हैं, मान लीजिए मीन राशि में बैठे हैं और केतु के साथ बैठे हैं, तो जड़त्व दोष का निर्माण करते हैं। सूर्य के साथ बैठे हैं तो दारिद्र दोष का निर्माण करते हैं, और कहीं सूर्य के साथ बैठ के अस्त हो गए तब भी समस्या आती है, विवाह में तब भी विलंबता आती है। बहुत सारे मैंने ऐसे कुंडली देखा है, उस लड़की के कुंडली में बृहस्पति अच्छा है, लेकिन शुक्र इतना पीड़ित है कि विवाह में समस्या आ रही है, विवाह नहीं हो पा रहा है। तो शुक्र को समझना बहुत ही आवश्यक है। शुक्र यदि राहु युक्त केतु युक्त हैं, समस्या देंगे। शुक्र यदि मंगल और राहु के साथ बैठे हैं, तो ऐसा जातक जो है अपने माता पिता के मर्जी के खिलाफ विवाह करता है, या ऐसा कहिए कि घर से भाग जाता है, भाग के विवाह करता है। या मैंने ऐसा भी देखा है कि विवाह के बाद भी वो किसी दूसरे पुरुष के साथ वो महिला जो है चली गई अपने पति को छोड़ करके। तो ये जब ऐसा आप केस देखेंगे, तो आप देखेंगे शुक्र जो है वो मंगल और राहु के साथ बैठा है, क्योंकि राहु जो है वो किसी मान्यताओं को नहीं मानता है। बस राहु के पास सिर है, उसकी क्या है, उस चीज को पाने की ललक है, लेकिन वो भोग नहीं पाता है, इसलिए बस वो कैसे भी उस चीज को पाने की चाहत मन में रखता है। तो जातक इसमें अपना सब कुछ भूल जाता है। अब शुक्र यदि लग्न में बैठे हो, तो शुक्र यदि लग्न में बैठते हैं, जातक बहुत शौकीन प्रवृत्ति का होता है। ऐसे जातक जो है मतलब अपने आप को अच्छे से स्टेबल करके रखता है, अपने आप को बहुत अच्छा सज के संवर के रहना, अच्छा खाना, अच्छा पहनना उसको बहुत पसंद होता है। थोड़ा खर्चीला भी होता है, अपने पे पैसा भी खर्चा करने वाला होता है। लेकिन यदि शुक्र वहां पे पीड़ित हो जाए, तो जातक का जो है व्यक्तित्व कहीं ना कहीं भ्रमित हो जाता है। और ऐसा जातक यदि शुक्र ज्यादा पीड़ित हो जाए, तो बहुत सारे समस्याओं का शिकार हो जाता है, बल्कि कई सारे मल्टीपल अफेयर में भी आ जाता है। शुक्र कुंडली के दूसरे भाव में बैठे हो, तो कालपुरुष की कुंडली में वहां पे वृषभ राशि आती है, बहुत अच्छा वहां शुक्र होता है। ऐसा जातक अच्छा गाते हैं, बल्कि वो यदि गाना इत्यादि न भी सीखे, तब भी देखिएगा उनके बातों में एक मिठास होती है, उनके गाने का एक लहजा अलग होता है, अपनी बातों से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। उनका नैन नक्श बड़ा सुंदर होता है, क्योंकि वो हमारे चेहरे का भाव है, मुख का भाव है, तो देखने में भी सुंदर होते हैं और उनकी बात विचार भी अच्छा होती है। और शुक्र वहां उनको, क्योंकि धन भाव है, तो पैतृक संपत्ति धन धान्य भी देते हैं। लेकिन यदि पीड़ित हो जाएं, तो ठीक इसके विपरीत फल देंगे। कुंडली के तीसरे भाव में यदि शुक्र बैठे तो क्या होता है, तो तीसरे भाव में यदि शुक्र कुंडली के बैठते हैं, तो ऐसा जातक जो है वो कहीं ना कहीं
उस घर में उसकी पत्नी की ज़्यादा चलेगी, या पति है तो पत्नी को हमेशा कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने बस में रखने की कोशिश करेगा। यहाँ मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, थोड़ा सा उसको दबा के रखेगा, जैसे मैं यदि कहूँ तो गलत नहीं होगा। तो इस प्रकार की, और यदि किसी पुरुष के कुंडली में, यदि किसी पुरुष की कुंडली में है तो ठीक, और किसी महिला के कुंडली में यदि योग है तो वो पुरुष को हमेशा अपने गिरफ्त में रखेगी, उसको हमेशा अपने बात मनवाने की कोशिश करेगी। वहाँ यदि शुक्र बैठे हैं कुंडली के तीसरे भाव में, बहुत खराब तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, पीड़ित नहीं होने चाहिए। यदि पीड़ित होंगे तो समस्या देंगे, लेकिन यदि ठीक ठाक बैठे हैं तो बहुत अच्छा फल प्रदान करेंगे। कुंडली के चौथे भाव में जो शुक्र बैठे हैं तो वहाँ वो दिग्बली होते हैं, वहाँ उनको दिग्बल प्राप्त है। तो ऐसा जातक जो है, यदि चौथे भाव के स्वामी के साथ बैठ गए तब तो पूछना ही नहीं है। तो मन चाहा घर, मन चाहा गाड़ी, और जीवन में बहु प्रकार के सुख जीवन में देते हैं वहाँ बैठ करके। लेकिन यदि वहाँ वो पीड़ित हो जाए तो पारिवारिक सुखों में समस्या देते हैं। कई बार पारिवारिक जीवन टूट जाता है और जातक के 2 विवाह होने के योग भी बन जाते हैं। तो आपको देखना चाहिए, यदि वो राहु केतु के साथ बैठे हैं तो शनि से दृष्ट हैं तो, हालांकि शनि के साथ यदि शुक्र बैठे हैं तब बहुत ज़्यादा खराब तो नहीं होते हैं, लेकिन सूर्य, मंगल, राहु और केतु के साथ यदि बैठे हैं तो समस्या जरूर देंगे। पंचम भाव में यदि शुक्र बैठे हैं बहुत अच्छा फल देते हैं। यदि किसी महिला के कुंडली में पंचम भाव में शुक्र यदि बैठे हों तो उसको विवाह कर लेना चाहिए अपने कैरियर बनाने के पहले, क्योंकि उसका कैरियर जो है विवाह के बाद ही अच्छा बनता है, या अच्छा से नौकरी उसके जीवन विवाह के बाद ही प्राप्त होता है। तो पंचम भाव के शुक्र जो है अच्छा जीवन साथी देते हैं, प्रेम में सफलता देते हैं, जातक का प्रेम विवाह कराते हैं और जीवन में बहुत प्रकार से जातक को लाभ देते हैं। पंचम में शुक्र यदि अच्छे बैठे हैं, जातक अच्छा शेयर मार्केट से पैसा भी कमाने वाला होता है। तो पंचम भाव के शुक्र को बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन यदि वही शुक्र वहाँ पर यदि पीड़ित होकर बैठ जाए तो क्या होगा, प्रेम में बाधा, प्रेम होगा और ब्रेकअप हो जाएगा। हर प्रकार से जातक को मानसिक यातनाएं देंगे, वहां बैठ करके विभिन्न प्रकार की समस्या जातक को देंगे। षष्ठ भाव में ये शुक्र आके बैठ जाए तो षष्ठ भाव में बैठे शुक्र की दृष्टि कुंडली के 12वें भाव में पड़ती है, जो भोग भाव है, और वहां शुक्र बैठ करके षष्ठ में और भोग भाव को देखेंगे तो जीवन में भोग भी देंगे। लेकिन चूंकि छठे भाव में बैठे हैं रोग भाव में, तो ज्यादा यदि आपने भोग किया तो रोग आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। यहाँ बैठे शुक्र जो है वो किडनी से भी संबंधित समस्या जातक को देते हैं, क्योंकि शुक्र यदि खराब हो तो शुगर की समस्या और किडनी रोग की समस्या जातक को देते हैं, ऐसा देखने में आता है। तो यहाँ शुक्र यदि आपके ठीक ठाक बैठे हैं तब तो ठीक, नहीं यदि पीड़ित होकर बैठे हैं तो समस्या जिंदगी में देंगे। तो षष्ठ भाव में शुक्र बैठे हैं तो अपने भोगों पे अंकुश लगाइए। यदि आप अपने भोग को नियंत्रित कर लेंगे तो रोग से बचे रहेंगे और लाभ अर्जित करते रहेंगे। यदि कुंडली के सप्तम भाव में शुक्र बैठे हैं तो बहुत अच्छा माना गया है। ऐसा जातक अच्छा व्यवसायी होता है। ऐसा जातक जो है उसकी पत्नी बहुत सुंदर मिलती है, पति बहुत सुंदर मिलता है देखने में। लगन पे शुक्र की दृष्टि पड़ती है, जातक का व्यक्तित्व भव्य होता है, देखने में जातक सुंदर या जातिका सुंदर होती है। यहाँ बैठे शुक्र जातक को हर प्रकार का सुख जीवन में देते हैं। यानी कि सप्तम में बैठा शुक्र जो है हर मामले में अच्छा फल प्रदान करता है। लेकिन यदि अस्त हो जाए, पीड़ित हो जाए तो क्या होगा, दाम्पत्य को खराब कर देगा, दाम्पत्य में समस्या आएगी, पत्नी या पति से तालमेल में दिक्कत आएगी। तो विभिन्न प्रकार की समस्या यहाँ बैठ के देंगे। अष्टम भाव में शुक्र बैठे हैं तो मैंने आपको बताया कि यदि किसी महिला के कुंडली अष्टम भाव में शुक्र पीड़ित होकर बैठ जाएंगे तो उसको फर्टिलाइजेशन में दिक्कत होगी, उसको बार बार जो है संतान कंसीव करने में उसको दिक्कत आएगी, एक फॉर्मेशन नहीं होगा और संतान प्राप्ति में बाधा आएगी। यदि वहां बैठे शुक्र यदि कहीं पीड़ित हैं तो अष्टम भाव जो है वो गुप्त भाव है। ऐसे जातक के गुप्त रूप से कई सारे रिश्ते बन जाते हैं। ऐसा जातक जो है गुप्त रूप से रिश्ते बनाना शुरू कर देता है और मल्टीपल अफेयर में फंस जाएगा। यहाँ बैठे शुक्र जातक को जो है गलत कर्मों में लिप्त कर देते हैं। तो बहुत सावधान यदि शुक्र आपके कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हैं। लेकिन यदि वो स्वराशिगत बैठे हो या उच्च राशि के बैठे हो तो कॉमन सेंस का घर है। यदि उच्च राशि के बैठे हो तो जातक जो है अच्छा कॉमन सेंस वाला होगा और जिंदगी में लाभ प्राप्त करने वाला भी हो सकता है। तो उसकी स्थिति को देखना पड़ेगा। नवम भाव में शुक्र यदि बैठे हो तो हर प्रकार से अच्छा फल प्रदान करते हैं। नवम भाव में बैठा शुक्र जातक को जीवन में बहुत अच्छा भाग्य देंगे, जीवन में हर प्रकार का सुख देंगे, उसको लग्जरियस लाइफ देते हैं, हर प्रकार का लाभ, उसको उच्च शिक्षा भी देंगे। यदि पंचम पति से अच्छा संबंध बन जाए तो जातक बहुत टॉप ग्रेड का इंजीनियर भी होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि शुक्र जो है वो बहुत अच्छा इंजीनियर बनाते हैं। जितने भी बृहद शिक्षा है, बृहद शिक्षा, क्योंकि शुक्र जो है वो सर्व शास्त्रों को जानने वाले हैं,
तो बहुत उच्च कोटि का ज्ञान जातक को देते हैं। तो 9वें भाव में बैठा शुक्र हर प्रकार से अच्छा है। दसम का शुक्र भी बहुत अच्छा माना गया है। दसम पति शुक्र भी जातक को जीवन में हर प्रकार की ऊंचाई देते हैं। आप बड़े बड़े एक्टर्स के कुंडली में दसम भाव में शुक्र को देखेंगे, क्योंकि दसम में बैठा शुक्र कुंडली के चौथे भाव को अपनी 7वीं दृष्टि से देखता है और जीवन में हर प्रकार के सुखों को, हर प्रकार के लग्जरियस लाइफ को देने वाला होता है। यदि पीड़ित हो जाए तो कर्म क्षेत्र में परेशानी देने वाला होता है। फिर कर्म जातक का स्टेबल नहीं हो पाता है और उसको समस्याएं आनी शुरू हो जाती हैं। एकादश भाव का जो शुक्र है तो जातक को बहुत अच्छा लाभ देने वाला होता है। जातक के जीवन में इनकम के मल्टीपल सोर्स बना देता है वहां एकादश का बैठा शुक्र। जातक को जो है कई प्रकार से आय के रास्ते खुल जाते हैं। जातक हर प्रकार से भूमि, वाहन और मकान से समृद्ध होता है। यानी एकादश पति शुक्र को हर भाव से अच्छा कहा गया है। यदि कुंडली के 12वें भाव में शुक्र बैठे तो 12वें भाव में बैठा शुक्र जो है जातक को हर प्रकार से अच्छा फल प्रदान करता है। क्यों? क्योंकि वो वहां बैठ के अति विशिष्ट कारक हो जाता है। वो भोग भाव है, वो पति पत्नी के बेडरूम का घर है। यानी पति पत्नी के जो व्यक्तिगत रिश्तों को हम कुंडली के 12वें भाव से देखते हैं। तो शुक्र यदि वहां अच्छा बैठा आपकी कुंडली में तो आपको विदेश में भी सफलता देगा और आपको देश में भी यदि आप रहते हैं तो हर प्रकार का आपको लाभ देगा। दाम्पत्य जीवन आपका बेहतर करेगा, पत्नी के साथ आपके संबंध मधुर होंगे। लेकिन यदि पीड़ित है तो दिन भर आप पत्नी पति एक दूसरे से अच्छा बात करेंगे और रात को कमरे में लड़ाई करके सो जाएंगे। वहां बैठा शुक्र जो है उनके बेडरूम वाले जीवन को डिस्टर्ब कर देगा और उनको समस्या आएगा। और ऐसा व्यक्ति यदि विदेश गमन करे तो वहां भी कहीं ना कहीं परेशान रहता है। अब मान लीजिए आपकी कुंडली में शुक्र यदि पीड़ित हैं, राहु के साथ बैठे हैं, शनि से दृष्ट होकर बैठे हैं, केतु के साथ बैठे हैं या अस्त होकर बैठे हैं, क्या करना चाहिए? यदि आपकी कुंडली में शुक्र कारक हैं तो आपको शुक्र का रत्न ओपल या हीरा पहन लेना चाहिए। मैं ओपल के पक्ष में ज़्यादा रहता हूं क्योंकि ओपल बहुत अच्छा रत्न माना गया है, बहुत अच्छा लाभ भी देता है। मैं खुद भी पहन के रखा हूं। तो यदि आप वृषभ लगन के हैं, यदि आप मिथुन लगन के हैं, यदि आप कन्या लगन के हैं, यदि आप तुला लगन के हैं, यदि आप मकर लगन के हैं और यदि आप कुंभ लगन के हैं तो शुक्र आपके लिए कारक हैं। तो शुक्र की स्थिति देख लीजिए, जैसे मैंने आपको बताया जिन जिन भाव में अच्छा, तो उस हिसाब से आप शुक्र का रत्न पहन सकते हैं। लेकिन यदि शुक्र आपकी कुंडली में अकारक हैं या मान लीजिए कारक भी हैं, तब भी आप दोनों स्थिति में जो मैं उपाय बताने जा रहा हूँ ये करिए, आपको लाभ होगा। क्या करना है? प्रत्येक शुक्रवार को पानी में या तो गुलाब जल डाल करके और या तो कपूर का ऑयल आता है, कैंपर ऑयल आता है, कपूर का तेल पानी में 2 बूंद डाल करके और शुक्रवार के दिन स्नान कीजिए। शुक्र के बीज मंत्रों का जाप कीजिए, ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः। और दोपहर में खाने में 1 कटोरी दही खाइए, क्योंकि दूध जो है वो चंद्रमा है और दूध जब जम जाता है दही के रूप में तो वो शुक्र है। तो दोपहर में 1 कटोरी एक कटोरी दही खाइए, शुक्र आपका अच्छा होगा। अच्छा, बहुत मतलब अच्छे क्वालिटी का परफ्यूम का प्रयोग करिए। दिन में 2-3 बार शरीर में परफ्यूम लगाइए, आपके शरीर से अच्छी खुशबू आनी चाहिए। और क्या कर सकते हैं आप? गाय की सेवा कीजिए। आप शुक्रवार के दिन और बुधवार के दिन गाय को जो है पालक या हरा चारा खिलाइए। नहीं खिला सकते हैं तो गाय को आलू खिलाइए, इससे भी बहुत फायदा होता है। मैं खुद भी आलू खिलाता हूं या तो पालक खिलाता हूं। इससे आपका शुक्र जो है मजबूत रहेगा, क्योंकि शुक्र मजबूत रहेगा तो हमेशा आप तरोताजा जवान दिखेंगे और हर प्रकार से आपको लाभ होगा। तो शुक्र के मैंने इतने सारे आपको उपाय बताएं, आप कुछ भी कर लीजिए। माँ लक्ष्मी की आराधना कीजिए। माँ लक्ष्मी का एक ऐसा फोटो लिया जिसमें गुलाबी रंग का साड़ी पहन करके और लाल या गुलाबी रंग के फूल पे बैठे हो। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, माँ लक्ष्मी का फोटो आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ऐसा एक फोटो लेके आइए और डेली रुई में गुलाब का इत्र लगा करके और माँ को चढ़ाइए। या तो प्रत्येक शुक्रवार को माँ लक्ष्मी को गुलाब का फूल चढ़ाइए, इससे भी आपके शुक्र अच्छे रहते हैं। पत्नी का सम्मान कीजिए और हो सके तो पत्नी को हमेशा एक अच्छे शब्द का प्रयोग से उनको बुलाइए। बहुत लोग तू तड़ाका का प्रयोग भी करते हैं, ऐसा मत कहिए। यदि पत्नी है तो पति को और पत्नी है तो पत्नी को रिस्पेक्टली बुलाइए, आदर दीजिए। शुक्र आपके अपने आप अच्छे होते चले जाएंगे। तो इतने सारे मैंने आपको उपाय बताए। तो विवाह में परेशानी आ रही है तो शुक्र को आपको देखना चाहिए। तो यकीन है आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें। आपका दिन मंगल में हो, इसी मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।